हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने सबसे पहले लिया एक कॉइल को हमने अटैच किया गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर में ये सिंबल, ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉइल ली, करंट फ्लो करेगा, सोलेनॉइड बन जाता है। अभी हमने कॉइल में करंट फ्लो नहीं करवाया है, कॉइल को सिर्फ गैल्वेनोमीटर से हमने अटैच कर दिया। हेलिकल शेप्ड कंडक्टर, हमने उसको गैल्वेनोमीटर से अटैच किया है। हमने एक मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट हम मूव करवाएंगे। मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं किसकी तरफ? कॉइल की तरफ। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करना स्टार्ट करेंगी। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो हमने बोला जैसे जैसे ये मैग्नेट मूव किया, इस तरफ अप्रोच किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करना स्टार्ट होंगी। किसमें? कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करेंगी, एंटर करना शुरू हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है हमारे पास। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through the conductor, passing unit area through the conductor। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, एंटर की। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आया, मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एंटर की। अब धीरे धीरे ये पास आ रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हो रहा है। 2, 4, 6, 8 ऐसे एंटर करना स्टार्ट हुई। तो मीन्स देयर इज सम चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर एंटरिंग इनटू द कॉइल। तो हमारे पास जो चेंज आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेट आया, फील्ड लाइंस अंदर एंटर की, टीचर क्लास में एंटर कर गई। टीचर क्लास में एंटर की, बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, क्या लगेगा? फोर्स लगेगी। तो जैसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हुई, चेंज होना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटी में चेंज प्रोड्यूस होता है। कुछ भी बिल्कुल स्टिल नहीं हो सकता कि मतलब ये अपनी जगह पे खड़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारा मैग्नेट है, अगर मैग्नेट एक जगह पे रेस्ट कर रहा है तो कोई करंट नहीं, कोई कुछ नहीं, डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है इस तरफ, इसकी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। जैसे ही फील्ड लाइंस एंटर की, फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। टीचर अंदर एंटर कर गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? जो हमारे पास पार्टिकल्स स्टिल है, हम ये मान रहे हैं, क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब फोर्स लगनी स्टार्ट होगी, और जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, मतलब इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? खुद की कोई बैटरी नहीं है जिसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं हम, किसी दूसरे ने कुछ चेंज लेके आया वो, और उससे इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट। तो मीन्स हमारे पास हमने मैग्नेट को मूव करवाया, कॉइल की तरफ अप्रोच किया। जैसे ही मूव किया, फील्ड लाइंस एंटर की, यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस में चेंज आया, क्या बन गया? मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स जहाँ पे हमारे पास नंबर में चेंज आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक फोर्स जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या करेगी? करंट फ्लो करवाएगी, चार्ज पार्टिकल्स को मूव करना स्टार्ट करवाएगी।
टीचर एंटर की, फ्लक्स, पार्टिकल्स रेस्ट पे थे, फोर्स लगी, पढ़ाई शुरू हुई, करंट स्टार्ट हुआ। टीचर के आने से पढ़ाई स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब इंड्यूस्ड पढ़ाई, खुद से सेल्फ मोटिवेशन नहीं जागी कि हम पढ़ लें। तो मीन्स हमारे पास जैसे ही फील्ड लाइंस अंदर एंटर की उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुई, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट आया। सो द प्रोसेस ऑफ the phenomenon of production of induced current in the coil by bringing a magnet towards it, that process is electromagnetic induction। मतलब किसी दूसरे की हेल्प की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। कोई आया, फील्ड लाइंस लेके आया, फील्ड लाइंस में नंबर में चेंज आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से जो हमारे पास फोर्स जनरेट हुई है उससे पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट किया, मोशन आया, चार्ज पार्टिकल्स मूव किए, करंट बना। और जैसे ही करंट फ्लो हुआ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। अगर नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो इस तरफ डिफ्लेक्शन देगा टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो ये हमारी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और जनरेशन ऑफ induced current, production of induced current by bringing a magnet towards the coil, ये हमारे पास क्या बना देता है? ये बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स फील्ड लाइंस एंटर की, फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन नंबर आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, फोर्स लगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई, पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट किया, इंड्यूस्ड करंट आया, इंड्यूस्ड करंट से डिफ्लेक्शन हुई। अब हमारे पास नॉर्थ पोल इधर अप्रोच किया, जैसे ही नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा हमारी कॉइल पे जो पोलैरिटी आएगी वो भी नॉर्थ आ जाएगी। मीन्स नॉर्थ, तो जैसे ही यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर की, हमने फेस चेक किया, हमारे पास यहाँ पे जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ उसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज आई। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आ गई? नॉर्थ आ गई। यहाँ नॉर्थ आई, यहाँ साउथ आई। अब क्या होगा? ये बेचारा इसकी हेल्प करने आया था, ये इस तरफ को मूव किया, इसने इसको क्या किया? इसमें करंट प्रोड्यूस करवाया, इसमें सेम पोलैरिटी आ गई नॉर्थ। अब इसने इसको क्या करना है? रिपेल करना है। अब ये इसको क्या करेगा? रिपेल कर देगा। तो मीन्स ये तो बेचारा हेल्प करने आया था, ये निकला है सान फरामोश, उसने क्या किया? उसको खुद को करंट फ्लो करवा लिया, इंड्यूस्ड करंट आ गया, अब उसने इसको रिपेल कर दिया। तो मीन्स ये मैग्नेटाइज करने आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेके आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई, इंड्यूस्ड करंट आया, डिफ्लेक्शन हुई। लेकिन जब नॉर्थ पोलैरिटी इधर आ गई तो इसने इसको रिपेल करना स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक हम लेके आए और फिर हमारे पास रिपल्शन हो रही है। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी किस तरफ होगी। अगर हम इसको इस तरफ मूव करवा रहे हैं मैग्नेट को तो ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर हम डायरेक्शन जो है रिवर्स कर देते हैं, सपोज जो मैग्नेट है वो इस तरफ मूव करता है, तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगी वो ऑपोजिट साइड होगी। क्या शो करेगा? कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई। उसने उसको रिपेल किया, वो पीछे गया, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई। तो मीन्स हमारे पास डिक्रीज होने लग गया, तो रिवर्स डायरेक्शन हमने दिखा दी। लेके आए थे, इसमें करंट आया था, डिफ्लेक्शन हुई थी, उसने रिपेल किया, रिपेल करते ही उसकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो गई। अगर सपोज हम इसको मूव नहीं करवा रहे हैं, मैग्नेट को एक जगह पे स्टिल कर देते हैं, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। तो हमारे पास क्या केस आ जाता है? नो डिफ्लेक्शन का केस आ जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने बोला हम मैग्नेट लेके आए, उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट आया। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम लेके आ रहे हैं नॉर्थ पोल तो डिफ्लेक्शन इस तरफ,
अगर हम वापस पीछे लेके जा रहे हैं डिफ्लेक्शन इस तरफ, अगर वो स्टिल है तो मीन्स रेस्ट पे है, कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमें डायरेक्शंस डिफ्लेक्शन की पता होनी चाहिए कि क्या है। यहाँ तक क्लियर है? ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इसकी स्पीड कैसे चेंज, अगर हम सपोज बात करें हमने इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है, ज़्यादा करंट मतलब फास्ट डिफ्लेक्शन करवानी है, तो हम कैसे करवा सकते हैं? नंबर 1, हम फास्ट मूव लेके आए, फास्ट मूव करवाएं मैग्नेट को। अगर आप फास्ट मूव करवाते हो मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। नंबर 1 ये हो गया। सेकंड हमने बोला कि हमारे पास अगर करंट ज़्यादा कैसे होता है? करंट ज़्यादा अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप यूज़ कर रहे हो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डिफ्लेक्शन भी कैसे होगी? बड़ी वाली डिफ्लेक्शन होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और हमने डीसी मोटर में भी किया था, अगर हमें स्पीड, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज करनी थी तो हमने वहाँ पे क्या फैक्टर्स डिस्कस किए? अगर स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज करनी है तो सबसे पहले हम बोलते हैं करंट ज़्यादा। करंट ज़्यादा मीन्स हमारे पास कैसे होगा? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो करंट ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करो, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर जो हमने आर्मेचर ली थी उसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा किए हैं तो भी स्पीड ज़्यादा आ जाएगी रोटेशन की, ऑटोमेटिकली उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी। कैसे फोर्स ज़्यादा लगेगी? हमने फॉर्मूला किया है F = BI L sin थीटा। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स, जितना ज़्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स, जितना ज़्यादा लेंथ को हम कैसे ले लेते हैं? एरिया। जितनी ज़्यादा लेंथ मीन्स एरिया उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो मीन्स ये फैक्टर्स हमारे पास स्पीड वेरी करवा रहे थे। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बोलते हैं हमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है तो आप ज़्यादा स्पीड से लेके आओ, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, करंट ज़्यादा आ गया। आप उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करो, मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन ज़्यादा, करंट ज़्यादा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देते हैं तो हमारे पास करंट ज़्यादा होगा उसमें। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कि हम कौन से फैक्टर्स से वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये थी करंट हमारे पास फ्लो करेगा तो किस तरफ डिफ्लेक्शंस होंगी, कैसे हम ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास आता है इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि हम कितने मेथड से हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी प्रोसेसेस हैं। हमने क्या किया? फर्स्ट मेथड हमने बोला कॉइल है, गैल्वेनोमीटर है, मैग्नेट लेके आओ। अगर मैग्नेट लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा? मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। टीचर क्लास में आई, उसने डंडा चलाया, बच्चे पढ़ना शुरू हुए, करंट डेवलप हो गया। बट इंड्यूस्ड करंट है, किसी दूसरे सोर्स की वजह से आया है, हम में खुद में नहीं था, सेल्फ मोटिवेशन नहीं जागी थी, किसी ने जगाया, तो मीन्स इंड्यूस्ड करंट, तो वो हमारे पास इंड्यूस्ड हो गई। सेकेंड मेथड कि अगर हम यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं। मैग्नेट क्या है? हमने ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट से सीखा है, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मीन्स जहां जहां करंट कैरिंग कंडक्टर है वहां वहां हम मैग्नेट वर्ड यूज करते हैं, या जहां जहां मैग्नेट है वहां करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाता है। तो जैसे ही ये करंट कैरिंग कंडक्टर बना, हम करंट कैरिंग कंडक्टर को भी तो मूव करवा सकते हैं, सेम उससे भी हमारे पास इंडक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। थर्ड प्रोसेस हम कर सकते हैं कि हम करंट में वेरिएशन लाएं। करंट का जो मैग्नीट्यूड है हम क्या बोलें कि हम उसको चेंज करवा रहे हैं। अगर यहाँ हमने करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करवाया
करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करते ही हमारे पास यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो बेसिकली 3 मेथड्स जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैग्नेट को लेके आओ, करंट कैरिंग कंडक्टर, या करंट की वैल्यू वेरी कर दो, तीनों से ही हमारे पास इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। तो ये वेरियस मेथड्स किनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास इसी पे बेस्ड हैं फैराडे के लॉज, फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉज क्या बोलते हैं? फैराडेज के अकॉर्डिंग यहां पे हमने बात की इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे? नॉर्थ पोल लेके आए थे, नॉर्थ पोलैरिटी आई थी, रिपेल करने लगा था वो उसको, तो हमने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ये क्या बन गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नेट को लेके आए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर की, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, इंड्यूस्ड करंट आया। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। जितना ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस करवाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स में, जितनी ज़्यादा नंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। तो मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिपेल करता है, नेगेटिव, अपोज करना स्टार्ट करता है उसको, सेम पोलैरिटी, नॉर्थ आ गया था तो नॉर्थ ने क्या किया, इसको रिपेल करना स्टार्ट किया। तो मीन्स ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जितना जितना फ्लक्स उतनी उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जितना जितना फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे कई जगह हम ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न हम बात कर रहे हैं तो मीन्स कैपिटल एन या स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फैराडे ने लॉज दिए, उन्होंने बेसिकली इसी पे बेस्ड लॉज दिए थे। पहला, विद द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, with the change in magnetic flux induced EMF changes, with the change in magnetic flux उन्होंने बोला induced EMF ये भी चेंज होती है। तो दिख रहा है वो, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगी। सेकेंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही तो बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे के लॉज क्या थे? जैसे जैसे मैग्नेट आया, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज हुआ, वैसे वैसे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आई। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा। तो बेसिकली दोनों लॉज सेम है। फर्स्ट बोलता है इसको चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का नंबर चेंज करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगी। सेकेंड में उसने स्पेसिफिक कर दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास फैराडेज लॉज। अब यहीं से एक लेंजेस लॉ भी आया। लेंजेस लॉ ने क्या बोला? मैग्नेट आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर की, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, पहले 2 फिर 4 फिर 6, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, मतलब फोर्स डेवलप हुई,
जो फील्ड लाइंस आई उससे फोर्स डेवलप हुई, उन्होंने क्या किया, करंट फ्लो करवाया, इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पे जब ये नॉर्थ आया था, इधर नॉर्थ पोलैरिटी आई, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन such direction that it opposes the cause that produces it। मतलब हम नॉर्थ पोल लेके आए तो नॉर्थ आया, उसने उसको अपोज किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई कि सेम पोलैरिटी आई और उसने फिर उसको रिपेल करना शुरू किया। ये बेचारा इसकी हेल्प करने आया था और ये एहसान फरामोश उसको रिपेल कर दिया, मतलब अपना काम करवाया और फिर चलो टाटा बाय बाय। फिर उसको ये नहीं पता ना कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसी की वजह से है, वो चला जाएगा तो करंट भी खत्म हो जाएगा। तो मीन्स फैराडेज के लॉज, एक चेंज होगा तो दूसरा चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में है दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। नॉर्थ लेके फिर उसको अपोज करना शुरू कर दिया, लेंज़ेस लॉ। अब इसी के साथ है कि ये किस लॉ पे बेस्ड है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे, मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट दी फोर्सेस, मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल एनर्जी यूज की है टू वर्क दीज अपोजिंग फोर्सेस, टू वर्क अगेंस्ट दीज फोर्सेस। तो मीन्स हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आगे, जो हम लेके जाएंगे ना मैकेनिकल एनर्जी, उससे वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मेरी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई इसको लेके जाने में, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई। तो मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेके गए मैकेनिकल, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल में, उसी की वजह से करंट फ्लो हुआ। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें पूछा जाता है किस लॉ पे बेस्ड है, सो दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज़ेस लॉ ने बताया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया। क्लियर है। हमने किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बेसिकली मैग्नेट को लाना, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट बन गया। टीचर आई क्लास में, टीचर ने बच्चे जो आइडल बैठे हुए थे उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो इंड्यूस्ड करंट, मोशन डेवलप हो गया। तो मीन्स ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब ये किस रूल पे बेस्ड है, रूल हमारे पास है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कौन से रूल पे बेस्ड है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फिर से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मतलब FBI, FBI, FBI। सबसे पहले क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आई, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, फिर इंड्यूस्ड करंट आया। नाम सेम है, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये इंड्यूस्ड करंट है। इंडक्शन मीन्स इंड्यूस्ड, सेल्फ नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, लेके आई है, 2-4 वीडियोस देख ली और आ गई, तो मीन्स इंड्यूस की गई। तो FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट। तो मीन्स हमारे पास स्ट्रेच योर थंब, फोरफिंगर, मिडल फिंगर in mutually perpendicular directions such that
FBI, forefinger represents the direction of magnetic field. Thumb represents the direction of force. then क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आया, फिर EMF आई, फिर हमारे पास इंड्यूस्ड EMF के बाद इंड्यूस्ड करंट आएगा. देन FBI, मिडल फिंगर represents the direction of इलेक्ट्रिक और इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड, क्योंकि इंडक्शन कर रहे हैं करंट. क्लियर है? चलिए बेटो, बाय.